हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम देखेंगे 14 जून की करंट अफेयर देखेंगे। तो देख लेते हैं कराची पूजा। तो कराची, सॉरी गलत हो गया, खर्ची पूजा जो है वो कहाँ पर होती है? वो त्रिपुरा में होती है। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, हुगली के पास। रोहिंग्यास जो है ये कौन है? एन इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप्स है। चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इट्स अ वायरल डिजीज। ये क्या होता है? ह्यूमंस टू ह्यूमंस इन्फेक्ट। ह्यूमंस में कैसे आता है? बाय अ मस्कीटो कॉल्ड एडीज मस्कीटो। इससे क्या होता है? आपको फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, फटीग होता है और रैशेज होता है, और उसका अभी तक कोई क्योर नहीं बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स होते क्या है? तो दे आर द लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट। तो ये लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो ये यूजुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। प्रोबायोटिक्स को कमेंसल्स भी बोला जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम जीनस, बिफिडोबैक्टीरियम एडोलसेंटिस और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। अब ये होता कैसे, क्यों हमारे लिए अच्छे होते हैं? तो जो हमारी बॉडी में एसीटेट और लैक्टेट बनता है, तो ये उनको एसिडिफाई करने में हेल्प करता है गट के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है? कम बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर पाते हैं। 14 जून में कुछ ज्यादा करंट अफेयर नहीं थी, तो 15 जून में भी इतनी नहीं है। तो हाँ, जहाँ हम 3 करेंगे, 14, 15 और 16। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 15 जून की। लाइसेंस ऑफिसर क्या होते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन निकालता है? तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसको निकालती है। नेक्स्ट, फेनी ब्रिज जो है वो किस किस को ज्वाइन करता है? कौन सी 2 कंट्रीज को? तो इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है कौन निकालता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। तो नेशनल सेंटर जो किसको प्रमोट करता है? डिसेबल्ड पीपल की एम्प्लॉयमेंट पे। इट्स बेसिकली ए एनजीओ जो कि इट इज वर्किंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड द वॉलंटरी सेक्टर्स। तो ये इंटरफेस है किस किस के बीच? गवर्नमेंट के बीच, इंडस्ट्रीज के बीच, इंटरनेशनल एजेंसीज के बीच और वॉलंटरी सेक्टर के बीच। टूवर्ड्स किसके? कि हमें डिसेबल्ड पर्सन्स की एम्पावरमेंट करनी है। नेक्स्ट इज रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है ये कहाँ पर है? ये मैडागास्कर में है। और वहीं पर यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस कहाँ पर है? तो इट्स ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप मुझे बताएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है और ये कौन से 2 सीज को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज है 15 जून की, वो है IOC। तो जो हमने ऊपर पढ़ा RMIFC, इट वर्क्स अंडर द IOC। तो ये रीजनल फोरम है IOC साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, जिसमें 5 नेशन आते हैं। कौन से? कोमोरोस, फ्रांस, मैडागास्कर, मॉरिशस और सिएशल्स। और इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन सा है? यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब हम देख लेते हैं 16 जून की करंट अफेयर। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग किस वजह से होती है? इट अकर्स व्हेन द कोरल पॉलिप्स एक्सपेल जूजैंथेली। जूजैंथेली बेसिकली इनको कलर देता है। तो जब कोरल पॉलिप्स जो होते हैं, जो बनते हैं, वो अगर उसमें से जूजैंथेली निकाल दे जो कि टिश्यूज के अंदर रहता है, तो उससे ब्लीचिंग होता है। ब्लीचिंग की वजह से उनके ऊपर जो भी कलर्स होते हैं वो चले जाते हैं। अब और दूसरा रीजन क्या है कोरल ब्लीचिंग का? अगर सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो भी कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। बट सिर्फ अकेला यही रीजन नहीं है, और भी बहुत रीजन होते हैं। अब नेक्स्ट है बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी क्यों बनाई थी? तो असम अकॉर्ड जो हुआ था 1985 में, वो इसी कमेटी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2000 रिपोर्ट किसने निकाली है? यूनाइटेड नेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये कब हुआ था वियना कन्वेंशन? तो वो हुआ था 1961 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 क्या बोलता है? द पर्सन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवायलेबल।
मतलब क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट देखिए, ही शेल नॉट बी लायबल टू एनी फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन, कि आप उसको अरेस्ट या डिटेंशन नहीं कर सकते हो। और दूसरा, द रिसीविंग स्टेट शेल ट्रीट हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर कोई, जैसे अब इंडिया से पाकिस्तान में 2 लोग चले गए थे, तो इंडिया ने कहा था कि आप उनको हार्म नहीं कर सकते, नहीं अरेस्ट कर सकते, तो अच्छी तरह से उनको रखना है। ट्रीट देम विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड शेल टेक appropriate steps to prevent any attack on his person and freedom or dignity, कि उसकी डिग्निटी, फ्रीडम और पर कोई आंच ना आए, तो इसका भी ध्यान रखना है एक दूसरे कंट्रीज को। नेक्स्ट है हिमा दास। तो हिमा दास के बारे में थोड़ा था कि पहली ट्रैक एथलीट थी जिनको ग्लोबल टाइटल मिला था एट U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन फिनलैंड 2018। अब सियासतनामा जो है ये किसने लिखी है? इट वाज रिटन बाय वजीर निजामुल मुल्क तुसी। और किसके बारे में थी ये बुक? तो इट्स अबाउट एम्बेसडर्स जो मल्टीपल वर्क करते हैं, सिर्फ एक काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं। नेक्स्ट है क्रिसिल। तो बिफोर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, पहले इसको क्या नाम दिया गया था? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट्स एन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग, ये क्या करती है? रेटिंग्स देती है, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजर सर्विस, एंड इज अ सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल। कब बनी थी? 1987 में। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, IAEA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन बॉडी है, बट ये एक इंडिपेंडेंट ट्रीटी के थ्रू बनी है, इंडिपेंडेंट बॉडी बनी थी। यूनाइटेड नेशन के अंदर इसलिए बोला जाता है कि ये अपनी रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देती है, बट याद रखना ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है? काम क्या है इसका? टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस, कि पीसफुल यूज करना है आपको न्यूक्लियर एनर्जी का, और कोई भी कोई एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, उन चीजों को रोकना है इनका यूज। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बोला, और ये रिपोर्ट किसको देती है? मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 3 बेसिक मिशन होते हैं। पहला, कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली यूज करना है बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट, प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में बात करनी है। और तीसरा, इम्प्लीमेंटिंग सेफगार्ड्स टू वेरीफाई दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, और ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे तो आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। सिप्री फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, हेडक्वार्टर स्वीडन में है। और काम क्या करती है? टू रिसर्च द कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू आर्मामेंट्स, आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट या डिसआर्मामेंट। 1966 में बनी थी। ये डेटा प्रोवाइड करती है, एनालिसिस करती है और रिकमेंडेशन देती है बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेस टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक। और एक फैक्ट साइड पे यहाँ पर है, इंडिया हैज लेस न्यूक्लियर वेपन्स देन चाइना एंड पाकिस्तान। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।